जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में। जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि ग्रीन तो ज़रूर हो रहा है लेकिन गैर आबाद है। लॉकडाउन की वजह से सिंध हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ये तमाम जितने भी बताया जाता है कि कराची में 52 जो ग्राउंड है वो गैर आबाद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मेंटेन तो हो रहे हैं लेकिन सन्नाटा पड़ा हुआ है। यकीनन लोग अपने अपने घरों में इस वक्त कैद हैं। लोग SOP के तहत लोगों को पाबंद किया गया है कि किसी भी ग्राउंड में किसी भी प्ले की जगह पर ना जाया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है जावेद अहमद साहब। जावेद साहब से मालूम करेंगे कि जावेद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से। ग्राउंड तो मेंटेन हो रहे हैं लेकिन बताया जाता है कि जिस जगह पर ग्राउंड आबाद हो वहाँ हॉस्पिटल वीरान होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई उल्टी कहानी देखी जा रही है कि यहाँ पर ग्राउंड जो है वीरान है, हॉस्पिटल आबाद हो रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट से, कि वो इस जैसे उन्होंने दूसरों के लिए राय अमल इख्तियार किया है, SOPs बनाई हैं, इसी तरह ग्राउंड खोलने की भी SOPs बनाएं वो। और ग्राउंड में ज़रूरी नहीं है कि तमाशाई के साथ मैच खेला जाए, खेलने वाले सिर्फ प्लेयर ही हों और यहाँ मैच की एक्टिविटी शुरू कराई जाए। लोग देखें घरों में अपने बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। कोशिश की जाए कि ये चीज़ किसी भी तरह SOP को बना के इनको खोला जाए और ग्राउंड आबाद किए जाएँ। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। और इसी तरह लोगों को भी ज़रूरत है कि लोग यहाँ आएंगे, वॉक करेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत उनकी जो डिप्रेशन है वो उससे दूर होंगे। ये जावेद साहब जो कि बता रहे थे, जो कि यहाँ पर जिन्होंने ईदगाह ग्राउंड को गोद लिया हुआ है और इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। इसी हवाले से यहाँ पर एक मोहतरम बुजुर्ग हमारे साथ इस ग्राउंड में आ रहे थे, जो कि गुज़श्ता बताया जाता है कि काफ़ी सालों से वॉक करने आया करते हैं लेकिन इनको रोक लिया गया। इनसे मालूम करेंगे कि आपको वॉक करने से मना कर दिया गया, रोक लिया गया है। लॉकडाउन की वजह से कितनी तकलीफ का सामना है और क्या अपील करेंगे आप? मैं तो सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि प्लीज़ इसी कोई SOPs बनाई जाए जिसके तहत हम लोग वॉक करें। सुबह के वक्त ये ग्राउंड जो है आबाद रहता है, शाम के वक्त आबाद रहता है पब्लिक से। अब अगर हम और इस वक्त जो है पब्लिक जो है घर में रह के कैद हो चुकी है, वो बेचारे बेजार जैसे हो चुके हैं। और यहाँ पे आके थोड़ा सा माहौल मिलता है, माहौल अच्छा होता है तो आदमी को ज़रा से तबीयत भी अच्छी होती है, आदमी फिट रहता है। अगर हम ग्राउंड में आएंगे, फिट रहेंगे तो हाँ हॉस्पिटल का रुख नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह हमारा ग्राउंड आबाद अगर रहेगा तो हॉस्पिटल जो है वो हमारे गैर आबाद हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसकी SOPs बनाई जाए। यहाँ पे जो है क्रिकेट एक्टिविटीज़ थी वो एक्टिविटीज़ शुरू की जाए। यहाँ पे बहुत सहूलत है कि हम कहते हैं A टीम और B टीम के अलग अलग सेपरेशन कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस एक्टिविटीज़ को शुरू की जाए। देखिए, ये थे बुजुर्ग जो कि वॉक कर रहे हैं, रोज़ाना आया करते थे ग्राउंड में। और इसके साथ साथ हमारे साथ रशीद साहब भी मौजूद हैं, जिनसे पूछेंगे कि आया कि जो यहाँ इस इलाका मकीन है, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, बच्चों को, फैमिलीज़ को जो कि घरों से बाहर निकला करती थी और ख़ास तौर पे इससे पुरफ़ज़ा माहौल से महरूम कर दिए गए। देखिए जी, एक तो हमारे नाज़ामाबाद के अंदर बहुत कम ग्राउंड हैं और ये ग्राउंड बहुत पुराना है और ईदगाह का ये ग्राउंड है। इसमें मैंने अभी मालूमात की तकरीबन 200 के करीब लोग रोज़ाना वॉक करते थे और आजकल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। 5 बजे तक तो वैसे ही, उसके 5 बजे के बाद तो लॉकडाउन शुरू हो जाता है, तो घर में लोग कितना बैठेंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग जो हैं ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे इदारे बंद थे, अभी खुले हैं। तो घर में बैठे बैठे जो सूरत-हाल पैदा हो गई है। और अभी आप देखें ना कि जैसे कि इरफान भाई ने बताया कि अभी ICC ने इजाज़त दी है पाकिस्तान को कि वो इंग्लैंड जाए और अब SOP के तहत मैच खेले। तो यहाँ पर भी SOP बना दी जाए, मैच स्टार्ट किए जाएँ, वॉक स्टार्ट की जाए, तमाम मामला शुरू किए जाएँ ताकि आबाद हो दोबारा ग्राउंड हमारे। ये थे रशीद साहब। और जितने भी यहाँ जिन लोगों से बात हुई उनका कहना ये है कि SOP बनाई जाए फौरी तौर पे। जो लोग महरूम हैं ग्राउंड से, पुरफ़ज़ा माहौल से, उनको इस पुरफ़ज़ा माहौल से महरूम ना किया जाए, क्योंकि घर में बैठे बैठे जिस तरह से डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं उस डिप्रेशन से निकाल कर इस पुरफ़ज़ा माहौल में, इस अच्छे माहौल में लाया जाए। जी।